वबा के दिनों में स्पेनिश ऑमलेट एक ऐसी रेसिपी जो घर में कोई भी ट्राई कर सकता है। सबसे पहले आलू लीजिए, उनको क्यूब की शक्ल में खूबसूरत तरीके से नफासत से काट लीजिए। दूसरे नंबर पर प्याज लीजिए, प्याज को भी खूबसूरत तरीके से नफासत से क्यूब की शक्ल में काट लीजिए। पहले आलू को फ्राई पैन में रखिए, हल्का सा तेल डालकर और हल्की सी आंच पर। जब आलू हल्के हल्के नरम होना शुरू हो जाएं तो ऊपर से प्याज डाल दीजिए। ऊपर ढकने से ये फ़ायदा होगा कि वो जल्दी गल जाएंगे। फिर जब तक आलू और प्याज आग पर मौजूद हों तब तक 4 अंडे लीजिए। एक बाउल में हसब जायका मिर्ची, हसब जायका नमक डालिए और 4 अंडों को उनमें फेंट लीजिए। अंडे और आलू प्याज की क्वांटिटी आप अपने ज़रूरत के मुताबिक ले सकते हैं, लाजमी नहीं कि 4 अंडे ही हों। फिर उस फेंटे हुए मलगूबे के अंदर जो कि मिर्ची और अंडों का होगा, उसमें नरम शुदा आलू और प्याज डाल दीजिए और फिर उसको फ्राई पैन में दोबारा डालिए। फ्राई पैन में डालने से पहले थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और उसे ढक कर रख दीजिए। 5 मिनट तक हल्की आंच पर वो पकता रहे। फिर एक प्लेट लीजिए, प्लेट के ज़रिए जो आमलेट पड़ा हुआ है फ्राई पैन के ऊपर उसको पलटाइए और देन फिर नीचे वाली साइड जो है वो दोबारा फ्राई पैन में डाल दीजिए और इसको हल्के से अगेन पकने दीजिए। जब उसकी खुशबू आपके नाक से टकराना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका आमलेट बिल्कुल तैयार है। हाँ, याद रहे बीच में एक चीज़ अगर आप डालें तो पहले आपने जो मलगूबा तैयार किया हुआ है उसको आधा डालिएगा और फिर ऊपर चीज़ डालिएगा। और भी अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं, कोई ज़ाफ़रान है, कोई और चीज़ है, जैतून है, कोई भी चीज़ है तो आप डाल दीजिए और उसके ऊपर बकाया मांदा जो वो पेस्ट या मलगूबा पड़ा हुआ है उसको डाल दीजिए और ये देर तक जब पकता रहेगा खुद ही उसकी खुशबू आप तक आएगी और फिर उसको उतारिए। नमक मिर्ची डाले बिना भी और नमक मिर्ची डालकर भी, जैसे काली मिर्च कुछ लोग ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, वो डालकर आप ख़ुद खाइए क्योंकि इतनी खूबसूरत चीज़ किसी को सर्व तो नहीं की जा सकती। हाँ, उसे शामिल ज़रूर कर लीजिए, बरकत होगी, लेकिन किसी और को सर्व मत करें, उसे कहें कि ख़ुद बनाएं। इस चीज़ के बनाने में ज़्यादा मज़ा है खाने से। थैंक यू। वबा के दिनों में स्पेनिश ऑमलेट एक ऐसी रेसिपी जो घर में कोई भी ट्राई कर सकता है। सबसे पहले आलू लीजिए, उनको क्यूब की शक्ल में खूबसूरत तरीके से नफासत से काट लीजिए। दूसरे नंबर पर प्याज लीजिए, प्याज को भी खूबसूरत तरीके से नफासत से क्यूब की शक्ल में काट लीजिए।